यदि अपना परमात्मा, अपना महात्मा, अपना गुरु आज्ञा न भी दे और यदि उसकी पीड़ा दूर होती हो, उसकी समस्या दूर होती हो, तो हमें देखने में भले ही गलत लगता हो वो काम, लेकिन अपने महापुरुष की पीड़ा दूर होती हो तो वो करना ही चाहिए। उदाहरण के लिए बताऊं आपको, एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास में बैठे द्वारिका। जब द्वारिका बैठे तो कहा भयो, एक दिन भगवान को याद आई और रोने लगे गोपियों की याद करके कि मेरी राधा रानी, मेरी फलानी सखी, मेरे फलानी सखी, मेरी फलानी गैया, मेरा फलानो ग्वालवाल। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि यहाँ आपके इतने सेवक हैं, 16,108 रानियां हैं, इतने सेवक हैं, इतने ऋषि मुनि यहाँ द्वारका में रहते हैं, और तुम उनकी याद करते रहते हो जो गोबर सानी में लगी रहती है, गोबर पानी में लगी रही। समझ में नहीं आता उनमें ऐसा क्या था। भगवान बोले समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं किसी दिन तुम्हें बताऊंगा। बोले ठीक है। एक दिन भगवान के माथे में दर्द भयो और वैद्य बुलाए, ठीक नहीं होए। अब तो पूरा रनिवास परेशान, रुक्मिणी जी परेशान, मित्र वृंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये सब परेशान। सब वैद्य जब हार गए तो सबने प्रार्थना करी कि यदि आप ही कोई दवाई जानता हो तो आप ही बताओ। तब भगवान ने कही कि यदि कोई मेरो भक्त, मेरो दास, मेरो सेवक अपने चरणों की धूल दे दे और बाय में माथे ते मल दई जाए तो मेरो सिर को दर्द दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नारद जी बोले छोटी सी बात आप हमें बतानी चाहिए थी। द्वारिका कथा में जो हमारे साथ गए थे उन्हें मैंने दिखाया था कि नारद जी यहाँ रहते थे। ऋषि मुनि संत महात्मा जो है, वहाँ एक नदी है, क्या नाम है उसका, गोमती। गोमती गोमती नदी के उस पार संत महात्मा रहते थे और उन कुआओं में से समुद्र के किनारे, गोमती में खारा पानी है, समुद्र में खारा पानी है, लेकिन वहीं पर 5 कुआं थे। उन 5 कुआओं में मीठा पानी था, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल तट पे, क्योंकि वहां सभी ऋषि मुनि संत महात्मा रहते थे। और ऋषि मुनि संत महात्माओं की सेवा के लिए संसार भी लालायित रहता है, परमात्मा भी लालायित रहता है, और ये धरती माता भी लालायित रहती है कि कैसे करके मोए भक्तन की सेवा मिल जाए, संतन की सेवा मिल जाए। तो नारद जी महाराज ने कहा, अरे भगवान आप जा पहले ही बता देते तो मैं ला देता हैं। तो बोले नारद जी महाराज जो भक्तों के पास गए, जिनके नामचीन भगत थे ना, हैं, उनके पास गए। बोले भैया ऐसे ऐसे चरणों की धूल की जरूरत है, भगवान के माथे पे लगाई जाएगी, तीनों लोगों में डोलिया काउने पावन की धूरे। बोले हमें नरक में जाना है, भगवान के माथे पे अपनी पावन की धूल लगाएंगे, हैं, नरक में जाना हमें। तो बाहर देख आए। फिर अंदर द्वारिका में भगवान ने कही कि बाहर तो ढूंढ आए तुम, एक काम करो, द्वारका में तो मेरी भक्ता ये सब हैं, 16,108 रानियां हैं और भी भक्त हैं। सो नारद जी महलन में गए, रुक्मिणी जी के पास। बोले मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं तो अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं धर्म से नीचे गिरना नहीं चाहती। सब रानियों ने मना कर दिया, द्वारका के सब भक्तों ने मना कर दिया। अब रह गए नारद जी। तो धीमे लौट के जब नारद जी आए तो सब रानियां गड़ी, सब गड़े। भगवान ने की नारद जी तुम तो मेरे भगत हो, तुम कहू अंत थोड़े ही हो, तुम ही देख लो मेरे माथे को दर्द दूर हो जाए। नारद जी बोले महाराज जब इतने भक्त डर पे रहे तो मैं जिनते बड़ो थोड़ ही वो डर तो लगी रहो है, मैं नहीं दे पाऊंगा। आप बड़े सब परेशान। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरे सिर का दर्द तो ऐसे ही चलेगा, तुम अपने काम धंधे करो, खाई बैठे हो मेरे पास। सब
रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी कि भगवान कोई और उपाय बचाओ हो तो बताओ। बोले हाँ एक उपाय अभी बचाओ है। बोले क्या? नारद जी को वृंदावन भेज दो, जो मेरी गोबर पानी करवे वाली गोपियां हैं, जो गायन की सेवा करती हैं, जो गंवारिन हैं, जिन्हें तुम भाव नहीं देते हो, हैं उन गोपियों के पास नारद जी को भेजो। सो नारद जी जैसे ही आमत वे देखे ब्रज में, सो गोपियां जो है, अरे नारद जी आ रहे, नारद जी आ रहे, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी महाराज को देख सब गोपियां इकट्ठी आ गई हैं, क्योंकि नारद जी हमेशा भगवान की सूचना लेके आते हैं। तो जैसे ही नारद जी के पास में गोपियां सब बोली, नारद जी हमारे भगवान ठीक हैं? नारद जी ने सिर हिलाया, बोले नहीं। बोले क्या हुआ? हम तो हमेशा यही प्रार्थना करती हैं कि हमारे प्रभु जहां रहें वहां खुश रहें, वो जहां रहें वहां ठीक रहें। बोले आज ठीक नहीं है। पहले गोपियों ने एक बात कही थी कि नारद जी कभी हमारी याद करते हैं भगवान? नारद जी ने कहा तुम्हें बहुत याद करते हैं। और सही बात बताएं, द्वारिकावासी इस बात से परेशान है कि वो ज्यादातर तुमको ही याद करते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले जब कोई बात कहते हैं तो कहते हैं मेरी गोपी, मेरी। बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए। दूर थे और दूर है हरदम जमीनों आसमां। किसी के लिए परमात्मा या महात्मा ये कह दे कि वो मेरा है, फिर और कोई साधना की और कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। वो कह दे कि तू मेरा है। सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब गोपियों ने कहा कि वो ये कहता है कि मेरा है, मेरी है गोपियां, बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए। दूर थे और दूर है हरदम जमीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको और हम उसे। बोले तो गैर ना समझे हमें, अपना ही कह दे हमें। इतनी सी हसरत है तो है, अपना ही समझे हमें, अपना ही कह दे हमें। इतनी सी हसरत है तो है, इतनी सी हसरत। एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। जब गोपियों ने ऐसा कहा, प्यार करने वाला होता है ना, प्रेम करने वाला, वो अपने प्रेमी को ये समझता रहे कि वो सुखी है और मुझे अपना मानता है, इसी में अपनी जिंदगी काट देता है, जिंदगी काट देता है। एक सन्यासी था, उसकी मां इस बात पर अपना पूरा जीवन काट गई। उसे सूचना मिलती थी कि मेरा बेटा खुश है, और सूचना मिल जाती थी कि मुझे कभी कभी याद करता है। गांव वाले कहते कि तेरा बेटा महात्मा हो गया, सन्यासी हो गया, अब तेरे पास आता नहीं है, तू कैसे जिएगी? बोले कभी ना आए,
बस मुझे सूचना मिलती रहे कि वो खुश है, और दूसरी सूचना मिलती रहे कि वो ये कहता रहे कि वो मेरी माँ है। बस वो मुझे याद कर ले और मेरे को अपनी माँ मानता रहे, इतने में अपना जीवन काट जाऊंगी। और इसी बात पर वो सन्यासी की माँ अपनी पूरी जिंदगी काट जाती है साहब। क्योंकि परमात्मा के द्वारा और महात्मा के द्वारा अपना कहा जाना, इससे ज्यादा, अरे दुनिया वाले तो हाल अपना कहने लगे और हाल इनके दल बदलने का कोई भरोसा। लेकिन परमात्मा और महात्मा जब एक बार अपना लेता है तो कभी त्यागता। उन्होंने कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हम जो पूजा करते हैं ठाकुर जी की, प्रेम नहीं है ये। हम तो ये कहते हैं सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का, और ओम जय जगदीश हरे। हैं ये प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम के ठाकुर रीझता राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। और बिना प्रेम रीझ है नहीं, नटवर नंद किशोर। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान करे, भगवान को पाना क्या जाने। भगवान को पाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने।
मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार बिचारा क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। संसारो बिचारा क्या जाने, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार बिचारा क्या भगत बनना अलग बात है, लेकिन प्रेम का इस पत्थर दिल में पैदा हो जाना अलग बात है। भगत बनते बहुत थे, लेकिन भगवान ने दूध का दूध और पानी का, जब नारद जी ने कहा कि मैं एक कारण से आया हूं गोपियों यहां, बोले बताओ, बोले कारण यह है कि भगवान के माथे में दर्द हो रहा है। एकदम गोपियों हमारे कन्हैया के माथे में दर्द, तुमने तब से क्यों नहीं बताया? बोले पहले हालचाल तो पूछ। अरे ऐसे में हालचाल नहीं पूछा जाता नारद जी, तुम कैसी बात करते हो? कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई सेवा? पूरी बात बताई, कैसे दवाई बताई थी, मैं खूब घूम। अरे नारद जी तुम दुनिया में क्यों भटके? हमने उनसे प्रेम किया है, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। इतनी देर कर दी, इतनी देर दर्द रहा, हम कैसे सहन कर पाए इस बात को? जल्दी जल्दी लाओ अपना लाओ कपड़ा लाओ। कपड़ा लिया और सब जनी बैठ गए और पैरों से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, लो कितना धूल चाहिए, कितना रेत चाहिए हैं? सो ब्रज की रज जो है ना, वो पोटली बांध करके नारद जी के माथे रख दी कि जाओ। नारद जी बोले पहले सोच लो, भगवान के माथे पर ये रज लगेगी 16,108 रानियों में से किसी ने नहीं दी। बाहर में गया फलाना 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 ऋषि मुनि संत महात्मा, किसी ने नहीं दी। यहां तक कि उनकी जब मंतव्य देखा तो डर मुझे भी लगा, मैंने भी नहीं दी। भगवान के माथे पे रज लगेगी तो नरक मिलेगा, नरक, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अरे नारद बाबा पागल हो गए हो, हमें नरक की चिंता नहीं है, हमें पुण्य पाप की चिंता नहीं है, हमें ठाकुर की सुख और चैन की चिंता है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। ये नरक बरक ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे? हम कन्हैया के उस चिंतन में रहती हैं, जिस आनंद में रहती हैं, वहां नरक का प्रवेश नहीं है। और हो भी जाए, हम वहां रह भी लें तो, लेकिन हमारे प्रेमी का, हमारे परमात्मा का दर्द दूर होना चाहिए। अब नारद जी डहनाते हुए पोटरिये लेके माथे पे, और जैसे ही पहुंचे, आहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शिनम अनुव्रजामि अहम नित्यम पूये ये त्यंग्रिरेणुभि। भगवान ने उद्धव से कहा था एक दिन
कि जब कोई भक्त चलता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं भेष बदल करके। बोले क्यों? बोले जब उसके चरणों की धूल उछटती है और जब मेरे ऊपर पड़ती है ना, तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्योंकि मैं प्रेमी के प्रेम का कर्जा नहीं चुका सकता, लेकिन उसके चरणों की धूल माथे पर लगा करके थोड़ा सा सुकून पा लेता हूं। और ये धूल बहुत दिनों से मिली नहीं थी, उस धूल को पाने का एक तरीका भगवान ने ढूंढा था। अनुव्रजाम अहम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु भी। अंग्री माने चरण, रेणु भी माने धूली, चरण की धूली जब मेरे माथे पे लगेगी ना, तो मैं शायद उनके प्यार के कर्ज से थोड़ा बहुत कम मुक्त न हो पाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का तो हो जाऊं। नारद जी ने जब पोटली रखी, सभी रानियां गिलानी के मारे मर गईं। बात समझ में आ रही है? जो भक्त बनती थी, रुक्मिणी, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और सब बेशर्म के मारे भगवान ने उस धूली को लिया। नारद लाओ जरा, और रो पड़े और अपने माथे पर ऐसे लगाया। नारद जी से बोले समझे? बोले समझ गए प्रभु। रुक्मिणी से बोले समझे? बोले समझ गए भगवान। कालिंदी से बोले समझे? बोले समझ गई। प्रेम ऐसे नहीं कहते, ये तो व्यापार होता है। बात चली थी शिष्य के ऊपर, हैं? तो वो जीव को तो कुचल रहा था, और बात चली थी कि कहने पर आज्ञा का पालन करे, लेकिन गोपी वो हैं जिन्हें कहने की भी जरूरत नहीं है। उन्हें पता लग गया, पियही यकी सिया जालनिहारी मणिमुदरी मन मुदित युता